रॉयल क्लासेस। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और चैप्टर है 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें पहले हम कराएंगे जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको कराएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सारा सॉल्व कराएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी पार्ट को। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज के ये कोण जो है, ये कोण और ये साइड के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिभाषा के बारे में आप जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। और त्रिकोणमिति शब्द का जो उत्पत्ति हुई है यानी ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसमें तीन शब्द जुड़ा हुआ है, ट्री, गोन और मेट्री। ट्री का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है माप, यानी तीन भुजा का माप। यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं, भुजा के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है अब जानते हैं। इसको पढ़ने के पहले हम लोग को जाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के जस्ट सामने यानी अपोजिट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको आधार और इसको लंब बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, इसको एच से नोट करते हैं, इसको बी से और इसको बी से। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला की तरह से इसको याद करना है। उसके बाद होता है पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या करिए, पी स्क्वायर को इधर रख दीजिए और बी स्क्वायर को इधर लेता है, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा हो गया बी स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब कुछ बेसिक बातों पर हम लोग गौर करेंगे। ये राइट त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे हमेशा। तो मान लेते हैं एंगल सी जो है थीटा है, ठीक है, और ये तो हमेशा क्या होगा, कर्ण ही होगा। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होगा, कर्ण ही होगा।
और थीटा के सामने, यानी ये क्या है, सम्मुख भुजा है, यानी एबी को क्या बोलेंगे, कौन थीटा की, कौन थीटा की क्या बोलेंगे इसको, सम्मुख भुजा बोलेंगे इसको, कौन थीटा की सम्मुख भुजा। इसको क्या बोलेंगे, इससे क्या हुआ है, लगा हुआ है। ये क्या था, सामने था, यानी सम्मुख, सामने वाले को क्या बोलते हैं, सम्मुख बोलते हैं। और थीटा से जो जुड़ा हुआ है, यानी लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, कौन थीटा की संलग्न भुजा। कौन थीटा की संलग्न भुजा। और दूसरा केस में क्या होगा, ये थीटा ये भी हो सकता है, ये वाला एंगल, ये दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। जब इस एंगल के लिए ले रहे थे तो ये सम्मुख भुजा रहा था और ये कौन की संलग्न भुजा रहा था। जब हम लेंगे, यानी ए बी सी, एंगल ए को लेंगे थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये चीज क्या हो जाएगा, साइड बीसी, यानी भुजा बीसी क्या हो जाएगा, कौन थीटा की सम्मुख भुजा, यानी ये वाला हो जाएगा कौन थीटा की सम्मुख भुजा। और ये क्या हो जाएगा, कौन थीटा की संलग्न भुजा, यानी ए बी इक्वल टू कौन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन थीटा की संलग्न भुजा। ये बेसिक बात थी, इसको ध्यान देना है कि जब थीटा ये वाला ले जाए, यानी कौन एंगल सी लिया जाए, तब इसके जस्ट अपोजिट, यानी थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कौन थीटा की सम्मुख, और जो इससे जुड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे, कौन थीटा की संलग्न भुजा। इसी तरह जब थीटा यहाँ आ जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, ये कौन थीटा की सम्मुख भुजा और कौन थीटा की संलग्न भुजा। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि मेरा अगला टॉपिक है अब हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपातों की परिभाषा। हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित कितना करेंगे, और हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, यानी देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। एंगल हम नहीं डालेंगे क्योंकि एंगल की जब हम बात करेंगे तब उसको डिफाइन करेंगे। देखिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहां बी क्या है, जहां बी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और अब की बार हम ले लेते हैं यहां पर सी थीटा। हम एंगल सी यानी थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी साइन की परिभाषा क्या है, साइन थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए बात करेंगे। साइन थीटा के लिए क्या होगा, ये चीज क्या है, थीटा के सम्मुख भुजा, यानी कौन थीटा के लिए सम्मुख भुजा जाएगा और ये संलग्न भुजा होगा। तो हम साइन थीटा को डिफाइन करेंगे। साइन थीटा इक्वल होता है कौन थीटा की सम्मुख भुजा
अपॉन कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। और ये चीज वैरी करता है, यानी इस थीटा के लिए लंब हो जाता है और इस थीटा के लिए बेस हो जाता है। यानी हम यहां के लिए बात करेंगे तो इस थीटा के लिए क्या होगा? आधार होगा। आधार यानी कौन थीटा की संलग्न भुजा, इस थीटा के संलग्न भुजा आधार हो जाता है और समूह भुजा यानी कौन थीटा की समूह भुजा क्या होता है? लंब हो जाता है। यानी कौन थीटा की समूह भुजा यानी AB, AB अपॉन AC, जो क्या है? AB क्या है? हमारा लंब है। और ये क्या है? AC, AC हमारा कर्ण है, यानी P अपॉन H। ठीक है। इसी प्रकार से cos थीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? cos थीटा को डिफाइन करेंगे हम, cos थीटा इक्वल टू होता है कौन थीटा की संलग्न भुजा, यानी इसको क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। कौन थीटा की संलग्न भुजा, इसको क्या बोलते हैं? कौन थीटा की समूह भुजा। समूह भुजा यानी ये चीज क्या है? P है, ये क्या है? H है यानी हाइपोटेनस, ये क्या है? बेस यानी आधार। ठीक है, ये चीज हो गया। अब cos थीटा को डिफाइन करेंगे कौन थीटा की संलग्न भुजा, कौन थीटा की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। कौन थीटा की संलग्न भुजा क्या है? थीटा के जस्ट लगा हुआ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा बोलते हैं, यानी BC, BC अपॉन AC। BC है क्या? BC है B यानी आधार और AC क्या है? कर्ण। BC आधार है और AC क्या है? कर्ण है। इसको क्या बोल सकते हैं? B अपॉन H। ठीक है, अब चलना है आगे। किस पर चलना है? 10 पर चलना है हम लोगों को। इस चीज को नोट कर लीजिए। क्या था? P था, ये लंब था। चलिए अब चलना है हम लोगों को 10 पर चलना है। 10 थीटा यानी 10 थीटा पर चलना है। 10 थीटा जो होता है कौन थीटा की समूह भुजा अपॉन कौन थीटा की संलग्न भुजा। कौन थीटा की समूह भुजा अपॉन कौन थीटा की संलग्न भुजा। कौन थीटा की समूह भुजा और कौन थीटा की संलग्न भुजा, यानी कौन थीटा की समूह भुजा है AB। AB क्या है? लंब है। और कौन थीटा की संलग्न भुजा क्या है? आधार यानी BC, जिसको क्या बोलते हैं? AB को लंब बोलते हैं। और आधार BC को क्या बोलते हैं? आधार। लंब अपॉन आधार। tan थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे? लंब अपॉन आधार यानी P अपॉन B। इसी प्रकार से अब कोसेक थीटा को ऐसे इस तीनों का व्युत्क्रम इसको बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। यानी साइन में होता था लंब अपॉन कर्ण, इसमें क्या रहेगा, कर्ण अपॉन लंब। जैसे देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कर्ण अपॉन, यानी कर्ण क्या है यहाँ पर, एसी, यानी कर्ण अपॉन, कर्ण अपॉन कौन थीटा की सम्मुख भुजा, कौन थीटा की सम्मुख भुजा, कर्ण अपॉन कौन थीटा की सम्मुख भुजा। यानी कर्ण क्या है, एसी है, और समभुजा क्या है, एबी है। यानी एसी है क्या, एसी है हाइपोटेनस, जिसे बोलते हैं कर्ण, कर्ण अपॉन कौन थीटा की समभुजा यानी लंब, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब, यानी एच अपॉन पी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। यानी कोसेक थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, कर्ण अपॉन कौन थीटा की सम्मुख भुजा, इसको डिफाइन कर दिए। अब यानी कर्ण है क्या, एसी है, और कौन थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, एबी है। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण अपॉन लंब, यानी एच अपॉन पी। तो इसको अब करते हैं हम लोग, इरेज करते हैं इसको। कोसेक तक डिफाइन कर दिए। अब आता है सेक। अब सेक थीटा को कैसे डिफाइन करना है, सेक थीटा होता क्या है, कर्ण अपॉन कौन थीटा की संलग्न भुजा, यानी कर्ण अपॉन कौन थीटा की संलग्न भुजा। यानी कर्ण क्या है, एसी है, कौन थीटा की संलग्न यानी बीसी, एसी अपॉन बीसी। यानी एसी क्या है, कर्ण है, और बीसी क्या है, बीसी आधार है, कर्ण अपॉन आधार। यानी कर्ण है क्या, एच, आधार क्या है, बी, एच अपॉन बी। इससे कर्व कैसे फाइंड करेंगे, कर्ण अपॉन कौन थीटा की संलग्न भुजा, जो क्या है हमारे पास, एसी अपॉन बीसी। इसको क्या बोलते हैं, एसी को कर्ण बोलते हैं और बीसी को आधार। इसको कैसे शॉर्ट में कैसे इसको लिखते हैं, एच अपॉन बी, यानी एच का मतलब हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस। चलिए अब बचा लास्ट वाला, कॉट थीटा। कॉट थीटा डिफाइन करते हैं। कॉट थीटा का क्या होता है, कौन थीटा की संलग्न भुजा, कौन थीटा की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब कौन थीटा के जस्ट सामने वाला जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। कौन थीटा कैसे डिफाइन करेंगे, कौन थीटा की संलग्न भुजा अपॉन कौन थीटा की सम्मुख भुजा, कौन थीटा की सम्मुख भुजा। यानी कौन थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, कौन थीटा की संलग्न भुजा क्या है, यानी ये बीसी, बीसी, और कौन थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, एबी, बीसी अपॉन एबी। इसको क्या बोलते हैं, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। आधार क्या है, बी अपॉन पी। तो हमारा क्या हुआ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे, हमने क्या किया, उसको डिफाइन किया। चलिए एक बार आप शॉर्ट में डिवीजन करा देते हैं इसको। पढ़ेंगे शॉर्ट में थोड़ा करते हैं, यहाँ तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सारे रेशियो को डिफाइन किए, यानी
जितना हमारे पास त्रिकोणमिति का कितना रेशियो है, हमारे पास 6 रेशियो है, जिसको क्या किया हमने डिवाइड किया। अब उसको क्या करना है, हम लोग एक बार सॉल्व में रिवीजन करते हैं कैसे उसको याद करना है और क्या क्या होता है। हमारे पास कितना रेशियो है, 6 रेशियो, यानी पहला है हमारे पास साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा है cos थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा है आधार अपॉन कर्ण, तो तीसरा क्या है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार। चौथा क्या है हमारे पास, cosec थीटा, यानी हाइपोटेनस अपॉन लंब, यानी कर्ण अपॉन लंब। पांचवा है sec थीटा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण अपॉन आधार। और छठा है हमारे पास cot थीटा, जो इसको क्या बोलते हैं, यानी b अपॉन p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार अपॉन लंब। इसका बताए थे, आप लोगों को पहले बताए थे कि इसका क्या होता है, ये चीज व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, यानी इनवर्स इसको बोलते हैं। और cos थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, यानी उल्टा होता है। tan थीटा का क्या होता है, cot थीटा उल्टा होता है। यानी साइन थीटा क्या है, p अपॉन h है, तो कोसेक थीटा क्या है, h अपॉन p, यानी h ऊपर चला जाएगा, p नीचे चला आएगा। उसी तरह से क्या है, cos थीटा b अपॉन h है, तो इसकी तरह क्या होगा, h अपॉन b। tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, तो cot थीटा b अपॉन p है। तो ये चीज हम लोग याद कर लेंगे। अब थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 3 इकाई, यानी 3 यूनिट्स दिया हुआ है, और BC इक्वल टू 4 यूनिट्स दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिए, तो क्या बोला रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। पहले जो जो गिवन है उसको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है, और यहाँ पर सारा क्या करना है, मार्क कर देना है। यानी एक एबीसी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें कौन बी क्या है, यहाँ पर समकोण है, ठीक है। कौन क्या, बी क्या है, समकोण है 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, को ज्ञात करें। एंगल कोण कौन सी के लिए क्या करना है, सारा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जितना भी हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है, त्रिकोणमितीय रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है।
ये एंगल सी के लिए निकालना है हमको। तो हमारे पास दिया कितना है, ए बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो पहले क्या दिया, हमको कर्ण निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, सारे साइड्स का जो मेजर है, सारे कोनों का, सारे भुजाओं का जो माप है उसको पहले क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यानी हमको दिया क्या हुआ है, सिंस ए बी इक्वल टू 3 बी सी इक्वल टू 4, तो यानी लंब और आधार दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको एसी है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है। एसी इक्वल टू पहले फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर निकालना है हमको, इसको रहने देते हैं। ए बी का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बीसी का यानी 4 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी एसी इक्वल टू रूट अंडर 25 यानी 5 यूनिट्स। कितना है, 5 यूनिट्स आया। एसी का वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी कर्ण कितना है हमारे पास, 5 यूनिट्स। तो हमको निकालना क्या है, इधर सही है, निकालना है हमको साइन सी। त्रिकोणमिति हमारे पास जितना भी 6 रेशियो है उसको निकालना है, यानी पहले निकालना है साइन सी। साइन सी क्या होता है, एंगल सी के लिए ये क्या है, ये चीज लंब है और ये चीज क्या है, आधार है। ये जो लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जो यानी सी के लिए क्या है, ये चीज आधार है, ये क्या है, लंब है। और साइन सी को डिफाइन कैसे करते हैं, लंब अपॉन कर्ण। यानी लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये होगा 3, यानी साइन सी को डिफाइन करो पहले, लंब अपॉन कर्ण। लंब है कितना, लंब है 3 और कर्ण कितना है 5, यानी 3/5। साइन सी का वैल्यू कितना हो गया, 3/5। और इसी प्रकार से कॉस सी का वैल्यू निकालना है। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी को डिफाइन करते हैं आधार अपॉन कर्ण, यानी आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये चीज तो हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है सारा एंगल के लिए। इस एंगल के लिए लीजिए चाहे इस एंगल के लिए लीजिए आप, तो क्या होता है, दोनों चीज सेम ही होता है। अब बताना है टेन सी। टेन सी क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 और बेस कितना दिया हुआ, 4, 3/4। ठीक है, इधर पर नोट कर लिया हमने हम लोग, इसको इरेज करते हैं। हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। अब और कितना बचा हमारे पास, 3 बचा हुआ, यानी कॉसेक सी। कॉसेक सी, कॉसेक सी क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण अपॉन लंब। कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और लंब कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3 दिया हुआ है, यानी 5/3। इसी प्रकार से सेक, सेक सी। सेक सी क्या होता है, सेक कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कर्ण अपॉन बेस। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 5 यूनिट्स और बेस कितना दिया हुआ है, बेस है हमारे पास 4। इसी प्रकार से लास्ट वाला क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट सी। कॉट सी को डिफाइन करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार अपॉन लंब। आधार अपॉन लंब, आधार हमारे पास कितना है, 4 है और लंब कितना है, 3 है, यानी 4/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, साइन सी का वैल्यू आ गया 3/5, कॉस सी का आ गया 4/5, टेन सी का आ गया 3/4 एंड कोसेक सी का आ गया 5/3, सेक सी का आ गया 5/4 और कॉस सी का आ गया 4/3। हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका। सारे हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। कौन से कौन के लिए, यानी कौन सी के लिए आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक 2 एग्जांपल करते हैं।
मान लिया जाए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि टेन ए इक्वल टू दिया है 4/3, तो आपको फाइंड करना है, तो कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। टेन ए इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हम पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमको जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज एक पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और क्या दिया हुआ है, टेन ए के लिए दिया हुआ है, यानी हम टेन ए इसको मान लेते हैं, टेन ए इसको मान लेते हैं, और टेन ए इक्वल टू क्या दिया, 4/3 दिया हुआ है, यानी सिंस टेन ए इक्वल टू 4/3, और टेन ए को डिफाइन कैसे करते हैं, लंब अपॉन आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इस एंगल के लिए ये चीज क्या हो जाता है, ये चीज होता है लंब, हमारा कितना होता है, पी हो जाता है, यानी पी यहाँ दिया हुआ है 4, और ये चीज क्या होता है, इस एंगल के लिए ये चीज आधार होता है, यानी बेस कितना दिया हुआ हमारा 3 दिया हुआ है। तो हमको पहले हाइपोटेनस फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी मान लेते हैं, यानी पी हमारा यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। हमको पहले हाइपोटेनस पहले क्या करना है, फाइंड करना है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करेंगे कोण ए के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, p इक्वल टू 4 दिया हुआ है, b इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है हमको, h, तो जानते हैं h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस से ये चीज होता है हमारा। तो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी h का हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, सो h इक्वल टू √25, यानी 5, ठीक है। अब हमारे पास h कितना आ गया, यानी कर्ण आ गया हमारे पास 5। अब हमारे पास क्या करना है, टेन ए के अलावा जितना हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसको आप मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए साइन ए के लिए निकालना है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब हमारे पास दिया हुआ है इस एंगल के लिए 4, और कर्ण दिया हुआ है 5। कर्ण तो सेम ही होता है किसी भी एंगल के लिए, बताए थे इस एंगल के लिए चाहे इस एंगल के लिए, बस घड़ी क्या करता है, लंब और आधार, यानी इस एंगल के लेंगे तो इसका सम्मुख भुजा रहता है लंब, और इसका संलग्न भुजा जो लगा हुआ है उसके लिए होता है आधार। इसी प्रकार से अगर कोण सी के लिए बात किया जाए, तो कोण सी के लिए ये चीज क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगा, जो लगा हुआ है इस कोण से जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे कोण सी के लिए तो बोला नहीं गया है, हमको बोला गया है कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए तो लंब ये तो इसका समूह ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से और कर्ण ये हो जाएगा। अब बनाना है कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन कर्ण, यानी बेस क्या है यहाँ पर, बेस है 3 और कर्ण कितना है 5। इसी प्रकार से टेंथ हमारा यहाँ पर दिया हुआ ही। अब निकालना है कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, यानी कर्ण अपॉन लंब, नहीं कर्ण अपॉन लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारे पास 4 दिया हुआ है, यानी ये चीज हो गया। इसी प्रकार से अब निकालना हमारे पास बचा क्या, सेक बचा, यानी सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस दिया हमारे पास 5 और बेस दिया हमारे पास 3। इसी प्रकार से एक बचा हुआ हमारे पास कॉट,
यानी कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू होता है आधार अपॉन लंब, यानी कौन एक का जो संलग्न भुजा है उसको बोलेंगे आधार, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलेंगे कौन एक का समभुजा, यानी 3/4। तो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया, सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, यानी ये हमारे पास जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात उसका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। यानी tan = 4.3 तो दिया हुआ था, दिया हुआ ही था, और sin का दिया हुआ निकाले कितना 4.5, cos का निकाले 3.5, cos का 5.4, sec का 5.3 और cot का 3.4। तो अब दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। अभी सारा क्या करना है, सारा बेसिक को क्लियर करना, उसके बाद फिर क्या करेंगे एनसीईआरटी जाएंगे, उसके बाद फिर आरडी शर्मा का। क्वेश्चन किसका है, यदि sin θ = √3/2 तो कौन थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें हम बताए थे कि इस सवाल को शुरू करने से पहले वो क्या करना पड़ता है, समकोण त्रिभुज क्या करना है, पहले एक बनाना है और ए बी सी। थीटा जब दिया था तो हम चाहे ये एंगल ले चाहे ये एंगल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ले लेते हैं ये वाला एंगल थीटा। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो साम्मुख भुजा है, यानी सामने वाले जो भुजा है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण तो समान ही रहता है, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हमारे पास दिया क्या हुआ है, sin थीटा, sin थीटा = √3/2, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या दिया हुआ है हमारे पास, परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 दिया हुआ है। हमको निकालना यहाँ पर बेस पड़ेगा, नहीं तो हम जानते हैं कि सिंस h² = p² + b², तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको बेस निकालना है, यानी बेस को इसी साइड होने देंगे और h² - p², p को इधर लेते आएंगे और b² यहाँ पर रह जाएगा, यानी या क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट b² = हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर यानी कितना है, h हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है √3 है, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 2 से ये रूट क्या होता है कैंसिल होता है, यानी √3 × √3 क्या होगा √9, तो √9 का क्या होगा वैल्यू 3 होता है, √3 × √3 क्या होगा 3 नहीं होगा। चलिए 4 में 3 का कितना आएगा आंसर 1, नहीं हमारे पास बेस कितना आ गया, बेस का वैल्यू आ गया 1। अब हमको इसके आधार पर हमको क्या करना है, जितना भी बचा हुआ है sin थीटा के अलावे जितना हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो हमारे पास बेस का वैल्यू आ गया है 1, परपेंडिकुलर √3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस √2 दिया हुआ है, नहीं तो हमको निकालना क्या था, sin थीटा हमारे पास तो दिया हुआ ही, sin थीटा हमारे पास क्या है दिया हुआ ही √3/2 है। अब इसके अलावा हमको क्या करना है, और सारा जितना भी है उसको फाइंड करना है, यानी cos
cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, बेस अपॉन कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है हमारे पास, बेस 1 है, हाइपोटेनस 2 है, मेरे पास cos थीटा का कितना आ गया वैल्यू 1/2। अब आता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P अपॉन B। इस एंगल के लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √3 दिया हुआ है और बेस 1 दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, √3। इसी प्रकार से cosec थीटा निकालना है। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, 2/√3, √3 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास बचता है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 दिया हुआ है और बेस कितना है हमारे पास 1, यानी आंसर आ गया 2। उसी प्रकार से cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी b अपॉन p, यानी b कितना दिया हुआ है 1 और p है हमारे पास √3, यानी 1/√3। तो हमारे पास साइन थीटा के अलावा कितना आ गया, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, यानी हमारे पास साइन थीटा के अलावा जितना भी 5 रेशियोज थे वो आ गए हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो लास्ट सवाल एक और बताते हैं, उसके बाद फिर वीडियो का अंत करेंगे। नहीं, मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 4। यदि cot थीटा इक्वल टू cot थीटा, यदि cos थीटा इक्वल टू 7/25, तो कॉन थीटा के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। cos थीटा कितना आ गया 7/25, तो कौन थीटा के लिए और जितना ही बचा हुआ है सारे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताए थे, एक समकोण त्रिभुज की क्या करना है, हमको समकोण त्रिभुज बनाना है ABC। कौन थीटा इसमें इसको मान सकते हैं चाहे इसको मान सकते हैं। अब इसको मान लीजिए सी को, जब भी थीटा है तो इसको मान लीजिए, क्या दिक्कत, थीटा मान लिए। अब यानी दिया क्या है, cos थीटा इक्वल टू 7/25, यानी cos थीटा डिफाइन कैसे होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा ये होता है और थीटा के लिए ये चीज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये चीज क्या होता है, ये चीज इस थीटा के लिए ये चीज क्या होता है, बेस होता है। हमारे पास दिया क्या हुआ है, बेस दिया हुआ है कितना, बेस हमारे पास दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनस दिया हुआ है हमारे पास 25। तो वो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, साइड का लेंथ निकालते हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² + b², ठीक है। तो हमको क्या करना है, p² हमको चाहिए, p² को क्या करेंगे, इसी साइड में रहने देंगे। क्या करेंगे, इसको p² को यहाँ रहने देना है, फिर h² इसको लाना है, b² को इधर लाना है, b²।
अब इसको इधर कर लेंगे, पी स्क्वायर इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या है हमारा, एच स्क्वायर कितना है पहले हम लोग देखेंगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 यानी 625, और इसका कितना होता है 49। ठीक है, तो पी स्क्वायर 625 में 49 जाएगा, कितना बचेगा 576 बचेगा। तो इसका क्या करेंगे, रूट स्क्वायर रूट ले लेंगे। पी स्क्वायर इस टाइप स्क्वायर को अगर इस साइड लेते हैं तो क्या होता है, रूट में जाता है। स्क्वायर को अगर इस साइड में क्या आएगा, रूट में आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 24। 24 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 576, 576 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा 24 आएगा, यानी 576 का जब वर्गमूल करेंगे तो 24 आएगा। अब हमारे पास कितना आ गया है, पी आ गया हमारे पास 24। अब हमको क्या फाइंड करना है, त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी cos थीटा के अलावे, यानी sin थीटा पहले फाइंड करना है। sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी दिया हुआ हमारे पास 24 थीटा एंगल के लिए। sin थीटा कैसे फाइंड होता है, कौन थीटा की समभुज अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 24 अपॉन 25। अब cos थीटा हमारे पास दिया हुआ है, अब tan थीटा निकालना है हमको। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, यानी संलग्न भुजा क्या है, यानी बेस, यानी tan थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास 7 है, हाइपोटेनस क्या है 25। बस कुछ नहीं, संलग्न भुजा नहीं देखना है तो क्या करना है, सबसे पहले ही देखेंगे थीटा के लिए कौन सा हमारा समूह भुजा है, कौन सा संलग्न भुजा है, क्योंकि जो जिस तरह से डिफाइन होता है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, बस उसी में क्या करना है हम लोगों को वैल्यू रख देना है। यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 25। और इसके अलावा क्या होता है cosec थीटा h अपॉन p। h हमारे पास है 25 और परपेंडिकुलर हमारे पास 24। ठीक है, अब cosec थीटा क्या होगा, क्या है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस दिया हमारे पास 25 और बेस दिया हमारे पास 7। इसी प्रकार से अब एक बचा लास्ट हमारा कौन सा, cot थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारे 24। तो हमारे cos थीटा के अलावा हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। कौन कौन सा, sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सब आंसर हो गया हमारे पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आसान